Assalamu alaikum, my dear students. This is Asif Majid. Welcome to all of you in my online science class. I hope you are well and fine. As you know, nowadays situation. So during this pandemic situation, unfortunately, we cannot give you offline classes. So now we have decided to start online classes. Hope you will understand it easily. Let's come to the topic. Today's our topic is coal and petroleum. Coal and petroleum. Let us start. We use various materials for our basic needs. हम बहुत सारे materials का यूज़ करते हैं अपनी basic need के लिए. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. ये जो हम चीज़ अपनी बेसिक नीड के लिए यूज़ करते हैं इनको क्या कहा जाता है? रिसोर्सेज. और these resources are of two types. One is natural resource and the other is man-made resources. Natural resources are those resources which are found in nature, and man-made resources are those resources which are made by human efforts. Okay? Now activity. Make a list of various materials used by us in daily life and classify them as natural and man-made. अब इनको क्लासीफाई करना है नेचुरल और मैन मेड रिसोर्सेज में. नाउ नेचुरल इज सनलाइट इज नेचुरल, एयर इज नेचुरल, वाटर इज नेचुरल, फॉरेस्ट्स आर नेचुरल. और मैन मेड में क्या क्या आता है? Just like car is man-made, laptop is man-made, house is man-made, and chair is man-made. Okay, these are called resources. Does this list include air, water, soil and minerals? क्या ये लिस्ट इंक्लूड करता है इनमें? Yes, of course. Air, water, soil and minerals, these are all natural resources. Since all these are obtained from nature, क्योंकि ये हम कहाँ से obtain करते हैं? नेचर से. They are called natural resources. और इनको क्या कहा जाता है? Natural resources. Can we use our natural resources forever? क्या हम natural resources को forever के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? Can air, water and soil be exhausted by human activities? क्या air, water और soil ख़त्म हो सकते हैं, exhaust हो सकते हैं by human activities? Is water a limitless resources? क्या water limitless resources है? ये हम नीचे डिस्कस करेंगे. Now this is inexhaustible natural resource. These resources and this ये जो मैंने पढ़ाया आपको नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्स के दो किस्म होते हैं. इसको क्लासिफाई किया गया है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में. First of all is inexhaustible natural resources. These resources are present in unlimited quantity in nature. ये जो resources हैं, ये जो inexhaustible natural resources हैं, ये unlimited quantity में पाए जाते हैं nature में, and we are not likely to exhausted by human activities. चाहे इंसान कुछ भी करे लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर सकता है. Examples are sunlight, air. सनलाइट और एयर कभी ख़त्म नहीं हो सकता है. नाउ इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. द अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड. ये जो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका जो क्वांटिटी होता है ये दैट इज़ लिमिटेड. ये लिमिटेड होते हैं. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये ख़त्म हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज और फॉरेस्ट्स है, वाइल्ड लाइफ है, इसमें मिनरल्स आते हैं, इसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आते हैं और ये सब चीज़ें रिसोर्सेज है. नाउ कोल. यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट. आपने कोल देखा होगा या सुना होगा इसके बारे में. इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन.
ये इतना हार्ड होता है जैसे कि एक पत्थर होती है, एंड ब्लैक इन कलर, और इसका कलर कैसा होता है, काला होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड। कोल खाना पकाने के लिए एज फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था या किया जाता है। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, और पहले पहले इसको रेलवे इंजन्स में इस्तेमाल किया जाता था टू प्रोड्यूस स्टीम। हाँ, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये कहाँ इस्तेमाल किया जाता था, किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में। क्यों, ये प्रोड्यूस करता है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। Now coal is also used as a fuel in various industries, और ये जो कोल है ये various industries में यूज़ किया जाता है as fuel, as a fuel various industries में इस्तेमाल किया जाता है। Now story of coal. Where do we get coal from and how it is farmed? ये जो एक कोल है हम कहाँ से इसको हासिल करते हैं और ये कैसे बनता है। About 300 million years ago the earth has dense forests in low lying wetland areas. तकरीबन 300 मिलियन पहले ज़मीन पे डेंस फॉरेस्ट्स थे, और कहाँ पे, वेटलैंड एरियाज़ में, जहाँ पे पानी भी होती थी। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट्स गॉट बरीड अंडर द सॉयल। ये क्योंकि वहाँ पे कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हो गई, लाइक फ्लडिंग हो गया, दीज फॉरेस्ट्स गॉट बरीड अंडर द सॉयल, और ये जो फॉरेस्ट्स हैं ये कहाँ दबते गए, हाँ, सॉइल के नीचे। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, जितना मिट्टी उस पर क्या डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया, दे वर कंप्रेसड, और ये क्या हो गए, कंप्रेस, हाँ, नीचे हो गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, जितना ये नीचे हो गए और इनका टेम्परेचर भी राइज हो गया, बढ़ता गया अंडर हाई प्रेशर, कहाँ, हाई प्रेशर में एंड हाई टेम्परेचर में। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और ये जो डेड प्लांट्स है ये जल्दी कहाँ स्लोली कन्वर्ट कहाँ किस में होते हैं, कोल में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, और मेनली कोल में क्या होता है, कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, ये जो इसका स्लो प्रोसेस होता है, कन्वर्जन होता है, किसका कन्वर्जन होता है, डेड वेजिटेशन का, किस में, कोल में, इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इसको क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel. कोल को और क्या कहते हैं, fossil fuel, क्योंकि ये हमें डेड रिमेन्स से हासिल होता है। When heated in air, जब हम कोल को जलाते हैं कहाँ, एयर में, कोल बर्नस एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हमें यूज़ करता है, ये क्या हमें प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज, कोल कहाँ प्रोसेस हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ में, टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स, क्यों हम इससे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हाँ, या पाते हैं इससे, सच एज कोक हम पाते हैं, कोल टार एंड कोल गैस। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम वो नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इट इज़ एनफ फॉर टुडे। नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।